चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 हिंदी साहित्य का, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण का एक अंश है। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बनेंगे क्वेश्चन? तो पहला कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है। ऑप्शन में रहेगा कविता, कहानी, निबंध या भाषण। तो आप क्या देंगे? भाषण है। कहाँ दिया गया भाषण है? तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण है। किसके द्वारा दिया गया भाषण है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण है। कब दिया गया? तो 5 जून 1974 को दिया गया। देखिए कितना क्वेश्चन बना। एक लाइन से 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब जैसे ये आपके पास 10 चैप्टर है, आप 10 पन्ना में लिखे तो पढ़ने में कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। अगर आप इसको सिर्फ आधा घंटा सप्ताह में एक दिन पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और एक भी ऑब्जेक्टिव बुक से नहीं छूटेगा। इसमें आप देखेंगे चाहे कोई भी आप गेस्ट पेपर किसी भी प्रकाशन का उठा के लेके आएंगे तो इससे बाहर या इससे बाहर पूछा भी नहीं गया है। ठीक है। दूसरा जो बात है कि जयप्रकाश नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और निधन 8 अक्टूबर 1979 1979। और ये क्वेश्चन जो है बिहार का कोई भी परीक्षा होता है, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार बीपीएससी, अब टीचर वाला भी आ गया है, उसमें पूछ देता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा गांव जो बिहार में ही पड़ता है। ये जो एक ज़िला है जिसमें सारण जिला पड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है। बचपन का नाम, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है यहाँ से कि बचपन का नाम क्या था जयप्रकाश नारायण जी का? तो बचपन का नाम बाउल था। क्या था? बाउल। बड़े होने पर इनको जेपी और लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन का परीक्षा हो कहीं भी हो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है कि इनमें से लोकनायक किसे कहा गया है? तो आप बोलेंगे जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। एक है लोकमान्य, है ना, लोकमान्य, वो तिलक को कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखेंगे। अगला है माता फूलरानी, पिता हर्षुदयाल, पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। पत्नी का नाम प्रभावती देवी। और वो प्रभावती देवी जो है ब्रजकिशोर की पुत्री थी। ठीक है। और ब्रजकिशोर भी एक नेता ही थे। ठीक है। और उनका मुलाकात होता है जयप्रकाश नारायण जी से और शायद तब बात चलती है और उनका शादी हो जाता है उनकी पुत्री से। 1922 में शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वो अमेरिका गए थे। कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण जी गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन आप लोगों को पता होगा कि 1920 ईस्वी में हुआ था, है ना। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा छोड़ा गया एक आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जिसमें यह था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार से सहयोग मत करो। उसी को कहा जाता है असहयोग आंदोलन। उसमें बहुत सारे छात्र जो थे कॉलेज मतलब बोले थे कि जो भी अंग्रेज सरकार का जो भी संस्था है उसमें काम करना बंद कर दो, चाहे वो शिक्षा ही क्यों ना हो। वकील वकालत करना छोड़ दिया, जो अंग्रेजी कपड़े थे, है ना, उसको जलाना प्रारंभ कर दिया। ये सब हुआ। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो थे जयप्रकाश नारायण जी अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी, मतलब पढ़ाई वो बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। कब जेल गए थे? 1932 में, और दूसरी बार 1934 में भी गए थे। तो 1932 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में नमक कानून यात्रा समझते हैं, नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, तब से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, है ना। नमक सत्याग्रह में 78 अनुयायी थे जो महात्मा गांधी के साथ गए और ये 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है और उसके दौरान वो जेल भी जाते हैं। उसके बाद उनकी कृतियाँ क्या लिखे हैं? तो कविता भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जिसका रचना किया है कौन? संपूर्ण क्रांति जी ने लिखा है। और 1965 में समाज सेवा के लिए, किस चीज़ के लिए? समाज सेवा के लिए उसे मैग्स से सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब पूछ देगा कि इनमें से किसे मैग्स से सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जयप्रकाश नारायण को। किसके लिए मिला? तो समाज सेवा के लिए। कब मिला?
1965 में। पूछने के लिए वो स्वतंत्र है, जो परीक्षा में क्वेश्चन बनाते हैं वो पूछने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको मैं सब कुछ लिख दिया हूँ। परीक्षा में जो आया है कि भारत रत्न पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला था, तो 1998 में, 1998 में मिला था। अगला, छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नेहरू जी कब किए थे, तो 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल भी कहा गया है, ध्यान रखेंगे। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। और एक सबसे नीचे में पंक्ति है कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। किसने कहा था, तो ये हमारे राष्ट्र कवि दिनकर। ये भी दिनकर जो है कहाँ के है आपको पता है, ये दिनकर भी हमारे बिहार की है, बिहार के ही है। और सिमरिया जानते होंगे, बेगूसराय जिला में सिमरिया है, उसी में उनका जन्म हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। और ये राष्ट्र कवि है, द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है, सेकेंड राष्ट्र कवि है। पहला की बात करेंगे तो वो है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। और द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में दिनकर राज्यसभा का सदस्य भी रह चुका है। हिंदी साहित्य में वो बहुत से रचना किए हैं दिनकर, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा इस चैप्टर में।